जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतकर सदर बनने के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। कि आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं ला। ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है। शी इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो GDP की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स वो बहुत कवर किया है। सो एवरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, एवरी इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर। दोस्तों, सनातन का परचम लहरा चुका है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने आपको बहुत पहले बात बोल दी थी कि हमारी नियति है, हमें विश्व गुरु बनना ही बनना है। अब ये बात जिहादियों को भी समझ में आने लग गई है कि भैया ये तो बहुत गलत होने लग गया। अब उनको ये समझ में आया कि हमारा मिटना तय है और सनातन का उभरना तय है। ये अब इनको समझ आ गया अच्छी तरह से। दोस्तों, पाकिस्तान के तो गिनती के दिन रह गए हैं। बहुत जल्द आपको पाकिस्तान के कई टुकड़े नजर आएंगे। अब भारत के साथ जो जो पंगा लेगा वो बचेगा नहीं दोस्तों। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अमेरिका के अंदर भारतीय आ गए, हिंदू आ गए, इसलिए दोस्तों ये चीज कंफर्म है, क्योंकि सनातनी जो है ना, वो जो दबे बैठे थे ना 1000 साल पहले जैसे थे, अब दोबारा हम वैसे ही जाने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमने राज करना है, ये तय है। हम गलत काम कभी नहीं करते दोस्तों, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब जो भारत को छेड़ेगा ना या हिंदुओं को छेड़ेगा, अब उसे नहीं छोड़ा जाएगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिल फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। ऑब्वियसली बात है, ट्रंप जो है उस तरह से जिस तरह से उसका वार्म वेलकम जो है ना वो मोदी ने किया था और इवन जो है ना वो ट्रंप कई दफ़ा जो है ना वो कह चुके हैं कि नहीं, मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन है। सो ऑब्वियसली बात है
इंडिया को हम निगेट नहीं कर सकते, ना अपने साथ जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं। सर, अमेरिका इंडिया को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि अमेरिका को हर जगह पे इंडिया की सपोर्ट की जरूरत रही, और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पहली गवर्नमेंट की बात करें तो हमने देखा है कि उनका झुकाव जो है इंडिया और इंडियंस की तरफ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस तरह अभी तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, हम ट्रंप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक मुल्क की बात कर रहे हैं, हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया गालिब है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है। शी इज़ गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि when it comes to the intelligence community in the America, India is on the left. India is not on the right because of the Pannu incident. मुझे ऐसा लगता है कि she will brush aside those. Americans बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। Americans की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी। जी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग USA, तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि शी हैज़ ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया US रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ ही इज़ बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का